नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रजा। इस वक्त मैं सीतामढ़ी जिला के बोखड़ा प्रखंड के सिंगा चौड़ी वार्ड 8 में हूं। मैं ठरुआ टोला है यहाँ। मेरे सामने आप चीख पुकार सुन रहे होंगे। सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि दिखाएं ये चीख पुकार जो आप सुन रहे हैं। ये चीख पुकार ऐसे नहीं चीख पुकार है। बीते 14 अप्रैल को रजिया परवीन की शादी नानपुर प्रखंड क्षेत्र के शमसे आलम से हुई थी और 21 दिन के बाद उसके मौत की खबर ने पूरे इलाके में सनसनी मचा दी है। परिवार वालों की माने तो उनका स्पष्ट कहना है कि मेरी बच्ची को पॉइजन खिला करके मार दिया गया और परिवार वाले का इल्ज़ाम ये भी है कि उसके सर पे चोट का निशान भी है, कि कुल मिलाकर जख्मों का निशान भी है। अब पॉइजन खिला करके उसे मारा गया या कैसे मारा गया ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट पता चल पाएगा। लेकिन जो 21 दिन पहले ठीक इसी जगह पे जो आप देख रहे हैं भीड़, इसी ऐसे ही भीड़ की शक्ल में शादी हुई थी और 21 दिन के बाद उसी घर से जनाजा निकलेगा। तो कुल मिलाकर ये समझ लीजिए कि लड़की के हाथ का मेहंदी का रंग उतरा भी नहीं और लड़की के मौत की खबर आ गई सामने। अपने दर्शकों को बता दूं कि मोहम्मद आले उसकी पुत्री है रजिया परवीन, जिसकी शादी 14 अप्रैल को बीते माह 14 अप्रैल को हुई थी और नानपुर प्रखंड क्षेत्र के अंदर शमसे आलम नाम का लड़का है, उससे शादी हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक था। अचानक जो खबर आई मौत की तो पूरे परिवार का नींद उड़ा दिया। मैं अपने एक बात और बता दूं दर्शकों को कि रजिया परवीन के पिता जो है वो जब रजिया परवीन छोटी ही थी तो उसके पिता का देहांत हो गया और तकरीबन 1 साल पहले उसकी मां का भी देहांत हो गया। किसी तरह पाई इकट्ठा कर करके रजिया परवीन के 3 भाइयों ने मिलकर रजिया परवीन की शादी की और उस अपने हैसियत के मुताबिक जो भी सरो सामान होता है, जो भी उपहार होता है, रजिया परवीन को दिया। जो जानकारी मिल रही है कि फर्नीचर का सामान रुक गया हुआ था, शायद वो गरीबी के कारण रुक गया होगा। अगर पैसे होते तो वो भी सामान उनके साथ भेज दिया जाता। जो परिवार वाले का कहना है कि फर्नीचर का सामान उसे नहीं दिया गया हुआ था, बाद में देने की बात हुई थी। इसी को लेकर करके विवाद खड़ा हुआ और लगातार जो है वो लड़का पक्ष से फर्नीचर के सामान की डिमांड की जा रही थी और नहीं पूरा होने के वजह से शायद रजिया परवीन को मौत के घाट जालिमों ने उतार दिया। तो यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे कि आखिर जो रजिया परवीन की मौत हुई है आखिर उसका कारण क्या है। सर आप यही कहें जी, क्या कारण है मौत का? कारण यही है सर कि जो है भाई लोग बेचारा गरीब है और हम लोग पूरे समाज मिल के जो है किसी हाल में जो है उसकी शादी ब्याह करवाए और करवाने के बाद जो है उसको रुखसती कर दिया। वो लड़का सिर्फ और सिर्फ 20 रोज के अंदर में जो है ससुराल में अपने आधा घंटा रुका होगा यहाँ, बाकी दिन कभी नहीं आया। अच्छा। उसके बाद उसने 4 लाख रुपए का डिमांड किया कि तुम 4 लाख रुपए लेके आओ, हमको फर्नीचर जो नहीं मिला है तो तुम अपने भाई को कहो कि 4 लाख रुपए हमको चाहिए और नहीं तो हम तुमको जो है जान से मरवा देंगे, ऐसे करेंगे उससे करेंगे। उसके बाद उस लड़की को जो है वो लोग मारपीट भी किया, उसको पॉइजन खिलाया और सब कुछ किया, मगर उस लड़की को मारपीट भी किया और मारने के बाद वो लोग जो है करके जो है लेके चला गया पुपरी और पुपरी से जो है डॉक्टर उसको जो है रिफ़र कर दिया कि हमसे जो है नहीं होगा तो दरभंगा जो है भेज दिया, समझ गए। और वहाँ जाने के बाद जो है दरभंगा में भी जो है यहाँ से जो गिरामी लोग गए थे, मतलब घर में तो कोई था नहीं, गिरामी लोग था और गिरामी लोग जो है 10-12 लोग ही गए थे, औरतें भी गई थी, मगर उन लोगों को वहाँ देखने नहीं दिया, समझ गए, देखने नहीं दिया। और भाई के फोन पर जो है वो लड़की बताई हुई थी कि हमको बहुत बुरी तरीके से मारा है, जो भाई अभी रास्ते में है उसका, हाँ बहुत बुरी तरीके से मारा है, हम बचेंगे नहीं। हमको कुछ ला के 4-5 आदमी घर में आया था और कुछ खिला भी दिया है और बुरी तरीके से मारा है, हम बचेंगे नहीं। ये बयान किसने दिया है? लड़की ने दिया है बयान? हाँ, लड़की भाई को कहा था फोन पर और बस उसके बाद उसका फोन गायब हो गया। कब बात हुई थी, कब बोला? कल काय बजे हुई थी? दिन में 2-4 बात हुई थी, जो लड़की की भाभी से भी हुई थी, 1 ही 2 बात बस जी। और ये रिपोर्ट जो है थाना पर जो है दरभंगा दे दिया गया।
अच्छा, वहाँ आपका जो है ना फर्द बयान लिया गया है? जी 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 दिया गया कि सिर्फ 2 बात जो है से वो बोली और उसके बाद जो है से हम लोगों से कोई बातें नहीं हुआ। वो तो अल्लाह के में थी, पन्ना में थी, मगर देखने नहीं दिया किसी को, वहाँ देखने नहीं दिया। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इरफान जी। तो मोहम्मद इरफान का अगर बयान सुने तो इनका कहना है कि लड़की जो रजिया परवीन है वो अपने भाई को फ़ोन करके इस बात की भी जानकारी दी थी कि मेरे साथ इन लोगों ने मारपीट किया है और मुझे ज़बरदस्ती कुछ खिला भी दिया है। अब जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा उसके बाद स्पष्ट पता चल पाएगा कि सही में उस लड़की को पॉइजन दिया गया था या इन लोगों का कोई इल्ज़ाम तो नहीं है, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे। महज 21 दिन पहले एक लड़की की शादी होती है और उसे मौत के घाट उतार दिया जाता है, जो परिवार वालों का इल्ज़ाम है। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं वही कहता हूं कि ये इस घटना की मैं जो है जितनी निंदा की जाए वो कम है। इस तरीके की घटना नहीं होनी चाहिए जिससे एक बहन जो है, एक भाई की बहन चली गई इस दुनिया से। तो जाहिर सी बात है कि इस दुख की घड़ी में मैं भी उनके गम में बराबर का शरीक हूं और ख़ासकर प्रशासन एक्टिव नहीं है, अपराधी प्रवृत्ति के लोगों को लगाम नहीं लगा पा रही है। ये घटना सर कोई आज पहली मर्तबा नहीं हुई है। इस तरीके की घटना, आप ग्राउंड रिपोर्टर हैं और जगह जगह जाकर के सर ग्राउंड रिपोर्टिंग करते हैं, इस तरीके की घटनाएं जो है वो आम हो चुकी है। ज़रूरत इस बात की है कि इस तरीके की घटना जहां भी हो उस पर एक ऐसा कानून जो है बनना चाहिए जिससे कि डायरेक्ट उसको फांसी मिलना चाहिए, क्योंकि जान का बदला जान होना चाहिए। तभी लोगों के दिल में एक भय और एक डर और एक खौफ का माहौल बनेगा, क्योंकि पैसा कोई चीज़ नहीं होती है। जब एक संबंध, आज से 20 दिन पहले जब शादी हुई, जब 2 घर मिलते हैं तो दोनों परिवार एक जैसा हो जाता है, एक परिवार हो जाता है। और उसके बाद जिस तरीके से मैं भी, क्योंकि मेरे रिलेटिव हैं, मेरा घर फैजपुर है, मैं आया, जिस तरीके से मुझे इन्फॉर्मेशन मिला कि जो जहेज का मामला है और पैसा के लिए बच्ची को प्रताड़ित किया जा रहा था और बच्ची ने ये कहा कि हम अपने भाई से जो है नहीं बोलेंगे, जब उनको सहूलत होगी वो पैसा देंगे। फिर इनके घर वालों ने ये कहा कि हमें वक्त दिया जाए। तो क्या बताइए कि अगर कोई वक्त मांगेगा तो उसकी हत्या कर दी जाएगी। और प्रशासन भी, जब प्रशासन के पास लोग आवेदन के लिए जाते हैं तो वो एक्टिव नहीं है, उनके पीड़ित परिवारों को जो है भगाया जाता है। तो कहीं ना कहीं जो है ये मिली भगत है। हम आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि, और ख़ास करके मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे, नीतीश कुमार जी से, कि बिहार आपसे संभल नहीं पा रहा है। बेटी बढ़ाओ और बेटी पढ़ाओ और बेटी बचाओ। तो जब बेटी पढ़ के क्या करेगी जब बेटी बचेगी ही नहीं तो? जी, जो लगातार परिवार वालों का इल्ज़ाम है कि उस लड़की को पॉइजन देकर करके मारा गया और उसके सर पे चोट का भी निशान है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि उस लड़की के साथ पहले मारपीट भी किया गया। कि लगातार जो परिवार वाले हैं वो मांग कर रहे हैं मुशाहिद रजा जो सोशल एक्टिविटीज़ है और यहाँ से एमपी के प्रत्याशी भी हैं, इन्होंने स्पष्ट कहा है कि प्रशासन की लच्चर व्यवस्था की वजह से ये सारी घटनाएं घट रही है। तो कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम जानकारी लेंगे कि वो जहर से ही उसका ये मौत हुआ है। डॉक्टर का रिपोर्ट तो पोस्टमार्टम के बाद आएगा ना, आप पोस्टमार्टम से पहले कैसे कह दीजिएगा कि उसे पॉइजन दिया गया है? जब जांच पड़ताल की वजह से जो सामने आया है उसी की वजह से जहर जो फैल गया था उसी की वजह से, ना तो जहर जो भी खाती है तो कुछ है ना हद तक। हाँ, लड़की खुद बोली थी। जब लड़की को होश आया तो उन्होंने खुद कहा कि मुझे जहर दिया गया है, जल्दी से मुझे हॉस्पिटल ले जाए। किसको बताया? ये मतलब अपने गांव वाले थे, इस गांव से 2 आदमी गए थे, मतलब कुछ गाँव के गए थे। उनको वो सही जगह तो पहले बता नहीं रहे थे, चारों तरफ घुमा रहे थे। कभी बोल रहे थे हम टुकड़ी है, कभी बोले हम मुजफ्फरपुर है, मतलब चारों एरिया में घुमा रहे थे पहले। फिर जब मतलब उनको थोड़ा डांट के बोला गया तो फिर उन्होंने पता बताया, तो लड़की को थोड़ा होश आया तो उन्होंने सिर्फ यही बोला कि मुझे जहर दिया गया, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ वरना मैं मर जाऊँ। किसको बोला था ये बात? बस वो बेहोश थी, बस बोल रही थी। लड़की जो बोली थी किसको बोला था? चारों तरफ आदमी थे वहाँ पे, अपने मतलब जो गाँव चारों तरफ आदमी थे, बस बोल रही थी, छटपटा रही थी, वो हाथ पैर भांज रही थी, बस बोले मुझे जहर दिया गया है, मुझे हॉस्पिटल ले जाओ, मैं मर जाऊँगा, ऐसे चिल्ला रही थी। अच्छा, राम नाम हुआ अच्छा, आप गए थे वहाँ जो लड़की का जो गए थे, उन लड़का के घर गए थे। अच्छा, तो उनका छोटा वाला भाई हम लोगों को 1 घंटा वहाँ पर टाइम खराब कर दिए। अच्छा, कभी बोल रहे थे कि सहार घाट में भर्ती है, कभी कह रहे थे कि यहाँ बेनीपट्टी में है, कभी कह रहे थे कि दरभंगा जा रहे हैं लेकर के। तो 1 घंटा टाइम वहाँ पर पार कर दिया हमारा। फिर डांट उठ के बोले तो वो बोले कि ठीक है यहाँ है, पुपड़ी में है। तो पुपड़ी हम लोग गए 4 आदमी, तो जहाँ वो भर्ती थी लड़की वहाँ उस रूम में गए,
वो धक्का मार के हटा दिया वहाँ से आदमी। कौन हटा दिया था? वहाँ का वो नानपुरे का लड़का सब था, वो कंप्यूटर कोई नहीं था। अच्छा। तो वो लड़की वो पकड़े हुआ था चारों तरफ से, बाजू हाथ सब पकड़े हुआ था चाँप करके। हाँ। तो हम डॉक्टर को जाके बोले तो बोला ठीक है इन लोगों को दिखा दो। जब तक आया, जब तक जैसे स्कॉर्पियो में उसको रख दिया। स्कॉर्पियो था अंधेरा, तो वो चिल्ला रही थी बहुत ज़्यादा। तो हम उसका सिर पकड़ के पूछे कि हमको पहचानती है? तो बोले कि नहीं। तो वो बोलबे नहीं कि नहीं, बाप बाप कर रहे थे। बोले हमको जहर पिला दिया है, जहर पिला दिया, जल्दी डॉक्टर करने ले चलो ना तो मर जाएंगे। अच्छा, ये उस लड़की ने आपके सामने बयान दिया? सामने बोले थे, बहुत लोग थे वहाँ पर। अच्छा। तो बोली लड़की 10 बार बोली। इसके बाद वो खोल दिया गाड़ी, वो लेकर चला गया दरभंगा। हम लोग आ गए थाना पर से घर आ गए। थाना पे गए तो पुलिस वाले कोई पुलिस वाले नहीं लिए। पुलिस वाले बोले कि यहाँ से जाओ, हम दरभंगा से होगा, यहाँ कोई केस नहीं होगा। नानपुर थाना। घटना तो नानपुर में हुई थी, तो दरभंगा में कैसे होगा? तो बोला कि दरभंगे वाला थाना आपको केस लेगा। अच्छा। तो वहाँ से हम लोग चले आए, आकर के फिर वो दरभंगा गई, वहाँ डेट कर दिया। क्या नाम हुआ आपका? नागेंद्र राम। कौन है आप? यहाँ इसी गांव के हैं? जी जी, इसी वार्ड के हैं। वार्ड सदस्य हैं जी। वार्ड सदस्य यहाँ के आप? वार्ड सदस्य हैं, 8 वार्ड के जी। तो ये नागेंद्र राम का बयान अगर सुन लें आप, तो नागेंद्र राम जब पुपड़ी गए थे तो जो लड़का है उसके परिजनों ने इसे धक्का मार कर करके वहाँ से भगाने की कोशिश भी की गई। लेकिन नागेंद्र राम का एक और बयान अगर सुनेंगे तो लड़की वहाँ पे चीख रही थी, तड़प रही थी और ये बोल रही थी कि मुझे पॉइजन खिला दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि दहेज के लोभियों ने, दहेज के दरिंदों ने, मैं फिर एक बार कह रहा हूँ कि लड़की को पॉइजन दिया गया था या नहीं दिया गया था। इन लोगों का जो इल्ज़ाम है कहीं झूठ तो नहीं बोल रहे हैं, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद स्पष्ट पता चल ही जाएगा। लेकिन अभी जो परिजनों का बयान है, उस बयान से इस बात को तो साफ जाहिर होता है कि जो दहेज के लोभी ने लड़की के साथ कितनी दरिंदगी से पेश आया होगा। तो दोस्तों, कैसी लगी ये खबर कमेंट कर करके जरूर बताएं कि इस दहेज के लोभियों के साथ कौन सी बर्ताव होनी चाहिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।